नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 5 जो कि कर्म योग एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस उसके श्लोक 3 को कवर करने वाले हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं एक कॉम्प्लेक्स में आ जाती हूँ, एक सोसाइटी में जहाँ पे मैं कभी कभी वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ। तो आज हम तीसरा श्लोक चैप्टर 5 का यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सो रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानः सा नित्या सन्यासी यो न द्वेष्टि न कंकसति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धत् प्रमुच्यते। One who neither hates nor desires the fruits of his activities is known to be always renounced. Such a person, free from all dualities, easily overcomes material bondage and is completely liberated, O mighty armed Arjuna. मतलब जो इंसान one who neither hates नॉर डिज़ायर्स द फ्रूट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज़, जो अपने कर्म किया उसका फल तो आपको मिलने वाला है, तो आपने हेट भी नहीं किया, ना ही आप डिज़ायर करो कि मैंने ये कर्म किया तो मुझे ये फल मिलना है, मैंने ये कर्म किया तो मुझे ये फल मिलना है। तो आप इसको डिज़ायर भी नहीं करो और जो भी फल मिल रहा है उसको आप हेट भी नहीं करो। शायद आपने कोई ऐसा कर्म किया है जिसका कुछ ऐसा फल मिल रहा है जो कि शायद बहुत अच्छा नहीं है, बट यू नो दैट यू आर डिजर्विंग दिस, मैंने यू आर गेटिंग दिस कर्मा बिकॉज मे बी सम टाइम यू हैव डन समथिंग। सो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो। सो व्हेन यू नो दैट यू आर गेटिंग समथिंग बिकॉज ऑफ सम रीज़न, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो। सो दैट पर्सन इज़ ऑलवेज रिनाउंस्ड। वो हमेशा हर एक चीज़ से, क्योंकि उसके दिमाग में ना, वो मैंने बताया था ना, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनके दिमाग में वो क्यों हो रहा है उसका आंसर रहता है। सो उनको कभी उस चीज़ का तकलीफ़ ही नहीं हो रहा है कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है। उनको पता है कि किस वजह से हो रहा है, एंड सो दे आर लाइक लिबरेटेड फ्रॉम ऑल दोज क्वेश्चंस, ऑल दोज माने इरिटेशंस जो दिमाग में आ सकते हैं ना लोगों के, तो उससे वो ऑलरेडी लिबरेटेड है। एंड सच अ पर्सन फ्री फ्रॉम ऑल डुअलिटीज़ ईजिली ओवरकम्स मटीरियल बॉन्डेज। तो उसके पास में डुअलिटीज़ मतलब कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी दो तरफा का चीज़ नहीं है कि ये किस लिए हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है। दैट पर्सन डज नॉट हैव दोज थिंग्स इन माइंड, एंड सो द पर्सन ओवरकम्स मटीरियल बॉन्डेज। जो भी मटीरियल एंटेंगलमेंट्स है उससे वो हमेशा ही मतलब दैट पर्सन इज़ आउट ऑफ दोज मटीरियल बॉन्डेज। किसी भी चीज़ से उसको मटीरियल बॉन्डेजेस महसूस नहीं होता, एंड इज़ कम्प्लीटली लिबरेटेड, और पूरी तरीके से वो मुक्त रहता है। ओ माइटी आर्म्ड अर्जुना। सो अर्जुन को ये ईश्वर समझा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स द एक्सप्लेनेशन गिवन हियर। One who is fully in Krishna consciousness is always a renouncer because he feels neither hatred nor desire for the results of his actions. जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं वो इंसान को जीवन में अगर कोई भी ख़राब चीज़ भी आता है, उनको समझ में आता है कि ज़रूर कोई कर्म होगा जिसके वजह से मुझे ऐसा सिचुएशन मिल रहा है, एंड वो कभी भी इस चिंता में नहीं रहते कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, किस लिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। वो इस टेंशन में नहीं रहते, वो हर एक क्वेश्चन से मुक्त रखते हैं खुद को, एंड सो द पर्सन इज़ ऑलवेज लिबरेटेड। इसीलिए वो हमेशा, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है। Such a renouncer dedicated to the transcendental loving service of the Lord is fully qualified in knowledge because he knows his constitutional position in his relationship with Krishna. उसके पास क्वालिफाइड माने वो क्वालिफाइड है नॉलेज के साथ में, उन्होंने खुद को पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी को दे दिया है, इसीलिए वो फुल्ली क्वालिफाइड रहते हैं। उनको पता रहता है कि मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पीछे ये रीज़न है। सो वो कभी भी उस चीज़ में नहीं मतलब वो डुअलिटी में नहीं रहते, एंड वो अपने साथ में ईश्वर के पोजीशन को समझते हैं कि हम हर कोई पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ लॉर्ड है। इस चीज़ को वो समझते हैं, इसीलिए कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होता है। He knows fully his constitutional position in his relationship with Krishna. He knows fully well that Krishna is the whole and that he is a part and parcel of Krishna. Such knowledge is perfect because it is qualitatively and quantitatively correct. ये नॉलेज सही है क्योंकि क्वालिटेटिवली भी बोला जाए कि ये सही है, सही क्वालिटी का नॉलेज है, एंड क्वांटिटेटिवली भी मतलब जितना आपको नॉलेज मिल रहा है इससे अतिरिक्त जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि कृष्ण कहाँ से आए, हम उनके पार्ट एंड पार्सल क्यों हैं। क्वांटिटेटिवली उससे अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं और उसको जानने की ज़रूरत भी नहीं। इतना अगर आप जान ले तो ही काफ़ी है। जानने की हालांकि बहुत ज़्यादा मन करता है, मुझे भी मन करता है कि भगवान कहाँ से उत्पत्ति हुई, वो कहाँ से आए, वो किस लिए आए, हर एक चीज़ जानने की मुझे भी बहुत इच्छा होती है, बट क्या कर सकते हैं, जितना समझ में आ रहा है, जितना पता चल रहा है उतना ही काफ़ी है।
So the concept of oneness with Krishna is incorrect because the part cannot be equal to the whole. Knowledge that one is one in quality yet different in quantity is correct. मतलब हम हर कोई ईश्वर के ही अंश है, लेकिन क्वांटिटी अलग है, हम एक पार्ट है एंड ईश्वर फुल है. So that is the correct knowledge. Leading to knowledge is knowledge that one is one in quality yet different in quantity is correct transcendental knowledge, leading one to become full in himself, having nothing to aspire to और lament over. तो इसीलिए हम अपने आप में ही पूरे संपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में वो नॉलेज समझ में आ जाती है ना कि हम ईश्वर के एक अंश ही है और उसी से हम संपूर्ण हैं. तो उस बात को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ भी एस्पायर करने की या कुछ भी और चाहने की कोई जगह ही नहीं रहती, क्योंकि हम पूरी तरीके से समझ जाते हैं कि यही सत्य है. देयर इज़ नो डुअलिटी इन हिज माइंड. उसके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होती. डुअलिटी इन द सेंस कन्फ्यूजन नहीं होती कि मैं समझ रहा हूँ सही से, क्या वो सही बात है. बिकॉज वॉट एवर ही डज फॉर कृष्ण. बीइंग दस फ्रीड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ डुअलिटीज़ ही इज़ लिबरेटेड इवन इन द मटीरियल वर्ल्ड. तो इसीलिए क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं रहता, उसके पास दिमाग क्लियर है कि मैं ईश्वर के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ, ईश्वर ही सब कुछ रीज़न है मेरी ज़िंदगी के, तो उसके दिमाग में सारे सब कुछ क्लियर हो जाते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहता. So this was the explanation of Bhagavad Gita chapter 5 कर्म योगा एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस श्लोक 3. अगले वीडियो में हम श्लोक 4 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.